अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेव फ्रंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट लेक्चर में तो हमारा इंट्रोडक्शन था लाइट के बारे में, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स का मतलब ये है कि आपके पास जो लाइट किसी भी सोर्स, जिस सोर्स से हमारे पास वो लाइट रेज इमिट होती है, मतलब आप घर में जो है वो एक बल्ब इस्तेमाल करते हैं रोशनी के लिए, तो आपके पास जो रोशनी आती है वो वेव्स की शक्ल में आती है। और वेव्स जो है हमारे पास जो है जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली वेव फ्रंट्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो आपके पास जो रोशनी आती है वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या है इसकी कि द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम विच हैव द सेम फेस। ठीक है, हमारे पास जो है लोकस कहते हैं बेसिकली पोजीशन को, लोकेशन को बेसिकली कहते हैं। ठीक है, ऐसी लोकेशन जहाँ पर हमारे पास जो है मीडियम के पार्टिकल्स, या हमारे पास वो पोजीशन जिसमें जो है जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं या पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं वो क्या होते हैं, उसका फेज़ बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। आपके पास ये एक सोर्स है, लाइट सोर्स है। ठीक है, इससे रेज़ निकलती है। तो आपको पता है कि जो रेज़ हमारे पास निकलती है वो वेव्स की शक्ल में होती है, मतलब जो है इस तरह वेव्स की शक्ल में हमारे पास जो है सोर्स से जो है वो लाइट रेज़ इमिट होती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है एम्पलीट्यूड कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, तो आपको एक फ़िगर के ज़रिए मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली एग्ज़ाम्पल के ज़रिए कि हमारे पास जो है वो फ्रंट क्या होता है। ठीक है, हमारे पास दूसरी डिफिनीशन इसकी ये होती है कि हमारे पास वो पोजीशन जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है उसका फेज़ बिल्कुल सेम होता है। अब फेज़ का मतलब क्या होता है? फेज़ का मतलब ये होता है कि आपके पास इस तरह एक वेवफॉर्म है। ठीक है, दूसरा वेवफॉर्म जो है आपके पास है, तो वो भी इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल गुज़र रहा है। ठीक है, आपके पास इसका जो मीन पोजीशन है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं जहाँ पे ये वेवफॉर्म ज़ीरो होता है, जहाँ पे ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा रफली बनाया हुआ है। तो जहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और मिनिमम जो है, अगर एक दो वेवफॉर्म जो है मिनिमम भी एक पॉइंट पे हो, मैक्सिमम भी एक पॉइंट पे हो, ठीक है, तो उस पॉइंट को या उस जगह को हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट्स कहते हैं। ठीक है, वो पोजीशन जिस पे मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका फेज सेम हो। फेज सेम का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो वेवफॉर्म होता है, ठीक है, वो स्टार्ट दो वेवफॉर्म अगर एक जगह से स्टार्ट होते हैं, एक जगह पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक जगह पे फिर मिनिमम वैल्यू होती है, तो उसको कहते हैं फेज़। हम कहते हैं कि दोनों का फेज़ जो है वो सेम है अगर दोनों वेवफॉर्म एक जगह से स्टार्ट होते हैं, एक जगह पे मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, आपको ये मैं फिगर बताता हूँ कि इस फिगर में हो क्या रहा है। आपके पास एक सोर्स है, मतलब यह है पानी है आपके पास, तो पानी के बीच में आपने एक पत्थर को फेंक दिया है, तो पत्थर की वजह से पानी के अंदर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी वो किस तरह होंगी? आप ये देख रहे हैं कि ये सर्कुलर फॉर्म में जो है आपके पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह भी ये सर्कुलर फॉर्म है। ठीक है, आप अगर देखें तो ये जो जगह है इस पे एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया है। अगर देखें आप तो यहाँ पर भी आपके पास एम्पलीट्यूड जो है वो सबका सेम है। तो जिस जगह पे आपके पास जो है वो फेज़
सेम हो आपके पास वेव फॉर्म का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट्स। तो आपके पास ये एक वेव फ्रंट हो जाएगा, ये दूसरा वेव फ्रंट हो जाएगा, इस तरह तीसरा वेव फ्रंट आगे जो है वो आपके पास जो ये लहरें हैं ये बेसिकली क्या कहलाती हैं, ये वेव फ्रंट्स होते हैं। आप अगर देखें तो सोर्स से जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब जो वेव्स होंगी वो भी सेम टाइम लेगी, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी सेम टाइम, यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी भी जगह हैं ये वेव जो है वो वेव सोर्स से जो है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए सेम टाइम लेगी, तो इसको कहते हैं वेव फ्रंट्स। अब हमारे पास सोर्स से जो है वो वेव फ्रंट्स आगे निकलेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है, मतलब ये है यहाँ पे इस तरह हमारे पास वेव फ्रंट्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरोस बने हुए हैं ये बेसिकली हमारे पास वो वेव फ्रंट्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास वेव फ्रंट्स जो है वो क्या क्या होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह जो एरोस शो किए हुए हैं ये बेसिकली हमारे पास जो लाइट होती है, लाइट हमारे पास जब ट्रेवल करती है तो वो रेस की शक्ल में होती है, ठीक है। तो रेस के लिए हमने एरो वो लगाया हुआ है, ठीक है। तो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल करते हैं और वो किस फॉर्म में करते हैं, वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। और ये वेव फ्रंट्स जो है ये बिल्कुल रेस की शक्ल में होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है ये मैंने लिखा भी हुआ है कि वेव्स मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस से हमेशा जो है वेव्स आगे प्रोसीड होंगे, आउटवर्ड हमेशा जो है वो डिस्टर्बेंस से चले जाएंगे, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है कि वेव्स जो हमारे पास ट्रैवल करते हैं अगर आप लोग देखें यहाँ पे वेव्स जो है हमारे पास ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास आपने देखा हुआ है कि हमारे पास जो है इस तरह जो ये वेव्स मैंने आपको वाटर में दिखाए थे वो इस तरह आगे बढ़ रहे थे, आहिस्ता इसका कर्वेचर डिक्रीज होता है। मतलब यह है स्टार्ट में से जो है ये इस तरह सर्कुलर फॉर्म में था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इसका कर्वेचर डिक्रीज होता गया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इस तरह इसका कर्वेचर बिल्कुल इस तरह हो जाएगा और आगे बढ़ के जो है वो इसका कर्वेचर बिल्कुल इस तरह हो जाएगा, ये बिल्कुल आगे जाके जो है स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा हुआ है कि सूरज की रोशनी जो ज़मीन तक पहुंचती है वो बेसिकली सर्कुलर फॉर्म में होती है, इस तरह सर्कुलर वेव फ्रंट्स की फॉर्म में होती है, ये बेसिकली वेव फ्रंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमें जो रोशनी नज़र आती है सूरज की वो सर्कुलर नहीं होती बल्कि वो स्ट्रेट होती है। तो आपको पता है कि सूरज ज़मीन से कितना दूर है, तो ज़मीन और सूरज के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से हमारे पास ये कर्वेचर डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ हो जाता है और इस तरह जो है ज़मीन तक पहुंचने के लिए रोशनी बिल्कुल इस तरह सीधी लाइनें बन जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जिसमें कर्वेचर है और इस तरह जो लाइनें हैं इसको भी वेव फ्रंट्स कहते हैं, इसको सर्कुलर वेव फ्रंट्स कहते हैं या स्पेरिकल वेव फ्रंट्स भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइनें होती है, ये जो लाइनें बने हुए हैं इसको कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ने से हमारे पास जो है कर्वेचर जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। हमारे पास जो स्पेरिकल्स वेव्स होती हैं उसको बेसिकली हम सर्कुलर वेव फ्रंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो एरो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे ठीक है, ये एरो जो है हमारे पास बेसिकली डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट को शो करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो किस्म के जो है वेव फ्रंट्स होते हैं, सर्कुलर वेव फ्रंट्स और दूसरा हमारे पास होता है प्लेन वेव फ्रंट्स,
ठीक है, हमारे पास जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास जो है जिस सोर्स से हमारे पास रोशनी आती है, अगर हम उस सोर्स से दूर चले जाते हैं तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो भी डिक्रीज़ होती है। मतलब जो लाइट की शिद्दत होगी उसमें जो है वो कमी आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है एल्यूमिनस वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो है जैसे जैसे हम रोशनी वाले सोर्स से दूर चले जाएंगे, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी, जो हमारे पास रोशनी की इंटेंसिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो है इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस हमारे पास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जो है वो इस शक्ल में होते हैं, और जो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे लाइनें होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर में अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैसेज आप मुझे जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं, या आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।